बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बीउल अव्वल शुरू है या 3-4 दिन गुजर गए हैं। रब्बीउल अव्वल में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक ऐसा वजीफा आपको बताऊंगा कि आम दिनों में तुम करोगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई कमी नहीं रहेगी। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हक हलाल अल्लाह हमें दे, इसीलिए दुनिया कायम है। तो हक हलाल कमाना और उसको बचाना यानी कि बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। तो मुझे एक बंदे ने पूछा, कहने लगा कि बड़े हालात तंग हैं, परेशान हूं। तो ये एक वजीफा मैंने उसे बताया। मैंने उसे कहा कि चंद दिन ये अमल कर ले, है जी। चंद दिन अगर तू ये अमल करेगा, या अल्लाह या वहाब और अस्तगफिरुल्लाह, है जी, अल्लाह ताला तुम्हें बारिशें देगा, तुम्हें औलाद देगा। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। अल्लाह तुम्हें रिज़्क देगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें जिल्तों से निकालेगा। कौन? किसको? जो बंदा अल्लाह से मुआफी का तलबगार होता है। तो कहने लगा कि मैंने, अल्लाह की शान है ना, करोड़ों रुपए, 2-3 करोड़ रुपया, पता नहीं कितने करोड़, कितने लाख रुपया, 2 करोड़ पता नहीं 80 लाख के कितना उसको बचत हो गई, फायदा हो गया। हालात उसके, यानी कहता है कि अगर मैं नाकाम हो जाता तो मुझे अपने शहर के चौक में मांगना पड़ता, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। लेकिन अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी। किस वजीफे से? मुआफी वाले, अस्तगफिरुल्लाह, है जी। ये जो अल्लाह का नाम है ना, या अल्लाह, जो बंदा इसको पुकारता है, कोई उसने वजीफा ना किया हो, सिर्फ या अल्लाह, आप भी एक बार कह लें या अल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने उसकी सुन ली, है जी। जब हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, रुकू में हम गए, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम कहते हैं ना, सुबहान रब्बियल अजीम। फिर क्या कहते हैं? खड़े होते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने अल्लाह की हमद की, तारीफ की। फिर हम क्या कहते हैं? रब्बना लकल हमद, ए हमारे रब, ए हमारे पालने वाले, हम तुम्हारी हमद करते हैं, तुम्हारी सना करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं। तो याद रखिए कि अल्लाह, जब हम कहते हैं ना या अल्लाह, तो अल्लाह फरमाता है क्या चाहिए, 10 बार फरमाता है। और या वहाब, है जी, और अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने वाला हाथों की तस्बीहों पर, यानी एक होती है तस्बीह, ये आपको नजर आ रही है, काउंटिंग मशीन है, या एक दानों वाली तस्बीह नजर आ रही है, एक हाथों की तस्बीह होती है, ये नजर आ रहा है, हाथ पैर गवाइयां कैसी है। जो बंदा चाहता है कि उसकी, देखें मैं एक छोटी सी बात करूं, आप हाथों की उंगलियों में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ये क़यामत के दिन गवाइयां देंगी। और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कब्र में भी आपका ये साथ रोशनी की सूरत में देंगी। तो याद रखें कि जब अल्लाह हमें दुनिया के जो परे है, दूसरी बरज़ख है, वहां के मामलात में आसानियां बख्शेगा, तो क्या इस दुनिया में हमें हमारी जो जरूरियात हैं जायज, हमारे बच्चों के यानी रोटी, खर्चा, घर, छत जो है, क्या ना देगा? जो लोग कहते हैं कि हम किराया देने पर मजबूर हैं, इंशाअल्लाह उनका अपना घर होगा। अल्लाह ताला उनको ऐसा परेशानियों से निकालेंगे कि वो दूसरों को बताते फिरेंगे कि ये अमल कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हें, यानी वो लोगों को बताएंगे, मोहल्ले वाले आपसे पूछा करेंगे। याद रखें कि बड़े लोगों ने, यानी खासकर वो लोग जो अस्तगफार करते हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि ये गलत है। कई लोग इस तरह करके उल्टा नुकसान करा लेते हैं और उन पर बंदिश रजत लग जाती है। तो मैं उनको बताता हूं, ये जो लफ्ज है ना अस्तगफिरुल्लाह, है जी, ये ऐसा लफ्ज है कि एक बंदा था, वो बात बात पर, यानी कि कहीं कहते हैं ना हक अल्लाह, कहीं कहते हैं अल्लाहु अकबर, होता है ना, बंदे का तकिया कलाम होता है, उसका था अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, यानी अल्लाह मुझे तू माफ कर दे। यानी वो जो रब से मांगता अल्लाह ताला उसे अता करता। कई बार ऐसे होता कि उसको मिले हुए कई दिन गुजर गए होते,
अल्लाह ने उसको इतना अता किया हुआ था, लेकिन मुझे उससे पता ही नहीं होता था मुझे मिल चुका है। अब मेरी बात शायद कुछ लोग समझें या कुछ ना समझें कि मिसाल है ना कि एक बंदा था, वो इमाम अहमद बिन हंबल से मिल चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये इमाम अहमद बिन हंबल है। जी, ये एक वाकया एक नान भाई का, जो मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूं। तो जो बंदा इस्तगफार, देखें एक ये वजीफा कौन सा है, या अल्लाह या वहाब अस्तगफिरुल्लाह। याद रखें कि ये वो नाम है कि जो कभी किसी की मुताजी तुम्हें नहीं होने देते, और तुम लोगों को तुमसे फायदा मिलता है। एक तो होता है ना कि मैं किसी को कहूं कि भैया एक रोटी खिला दो, हो सकता है कि तुम किसी से मांगो, हो सकता है तुम 10 लोगों को पेट भर की खाना खिला सको, ऐसा अल्लाह तुम्हें कर दे। तो ये अमल मैं आपको बताता हूं। इंशाल्लाह परेशान अगर कोई है, कोई दुख में है, कोई मुसीबत में है, तो ना परेशान होइएगा, अल्लाह करम करेगा। ये वजीफा करें। मैं आपको अमल बताता हूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को फायदा होगा, आपका वजीफा डबल असर करेगा। और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, अमल इस तरह है कि अपनी एक आदत बनाएं, जब तुम नमाज पढ़ चुको ना, है जी, सिर्फ 100 मरतबा, मेरे ख्याल है कि 3-4 मिनट का अमल है, या अल्लाह हो या वहाब हो अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो या वहाब हो अस्तगफिरुल्लाह। आंखें बंद करके, ये देखें मेरी आंखें बंद है इस वक्त, आप देख सकते हैं। या अल्लाह हो या वहाब हो अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो या वहाब हो अस्तगफिरुल्लाह। आंखें मेरी बंद हैं। या अल्लाह हो या वहाब हो अस्तगफिरुल्लाह। और तसव्वुर में कोई खानकाबा बना लें, रोज़े रसूल बना लें, किसी मस्जिद को कोई मस्जिद बना लें तसव्वुर में, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है। तो याद रखें कि जो बंदा ये मुराकबा है, ये आपकी मुराकबाई कफियत होगी जो आप बनाएंगे। इसमें कई बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुराकबा करने वाले पूरी दुनिया के खजाने उनके दिमाग में अल्लाह चाहे तो देता है। कई चीजें उनको कबल अज़ वक्त बता दी जाती हैं कि फलां जगह खजाना है, फलां जगह दौलत है। तो या अल्लाह हो या वहाब हो और अस्तगफिरुल्लाह, ये अमल जिसको मैंने ये वजीफा बताया, अल्लाह ने उसे कामयाब किया। हर नमाज के बाद सिर्फ 100 मरतबा है जी, 100 मरतबा आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला, आप देखोगे चंद दिन ये अमल करके कि अल्लाह ने आपकी परेशानियां खत्म फरमा दी, आपके दुख खत्म फरमा दिए, आपके जो रुके हुए काम थे, अटके हुए जो मसाइल थे, अल्लाह ने ठीक कर दिए। और एक आखिरी बात कह के मैं इजाजत चाहूंगा कि दोस्तों, जिंदगी में जब कोई आम बंदा, हम किसी आम बंदे को कहते हैं भाई ये देख माफ कर दे, तो एक नादान, एक गुनाहगार शख्स है जी, एक यानी इंसान जो है खुदगर्ज है, एक खुदगर्ज इंसान माफ कर देता है, तो रब तो बहाने ढूंढता है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह, आप चंद दिन अमल तो करके देखें, है जी, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो या वहाब हो अस्तगफिरुल्लाह, आप देखोगे आपके हालात ठीक होने शुरू हो गए हैं, आपके मामलात अल्लाह ने ठीक फरमा दिए हैं, खुद आपको जीते जी जागते आंखों से नजर आएगा इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने की आदत बनाएं, रब तुम्हारा इंशाअल्लाह तुम पर करम फरमाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।